हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस के लेक्चर में हमने स्टडी किया था दैट इज़ IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कीन, अल्काइंस एंड ऑल्सो IUPAC नेमिंग ऑफ सिंपल मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ हाइड्रोकार्बन, दैट इज़ IUPAC नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है, मोनोफंक्शनल कंपाउंड क्या होता है? जिसमें क्या हो, आपका जो भी कंपाउंड हो उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो उसका हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है? वन, दैट इज़ वन। तो नेक्स्ट इज़ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सो पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है आपके कंपाउंड में तो उसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम IUPAC नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल एंड पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आपको ये चार्ट जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है वो याद होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप आपके होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पे मैंने लिख कर रखे हैं, तो उसमें हम प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं और सफिक्स में क्या लगाते हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है, लर्न है, तो भी आप क्या कर सकते हो, मोनोफंक्शनल और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप नेमिंग नहीं कर सकते। सो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप जो मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डैट इज़ COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR, COCl, CONH2, CnCHO, COOH एंड NH2। अगर ये सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसमें आपके प्रीफिक्स भी आएंगे और सफिक्स भी लगाएंगे आप। ठीक है, प्रीफिक्स भी आएगा उसमें एंड सफिक्स भी आता है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप आपके आ गए नाइट्रो, हैलाइड ग्रुप जो आपका हेलोजन ग्रुप होता है उसमें क्या क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन OR में क्या आएगा? एल्कोक्सी ग्रुप आपका OCH3 आ गया, OC2H5, OC3H7। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में आपका सफिक्स नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओनली प्रीफिक्स होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रहा COOH तो आप उसमें प्रीफिक्स क्या लगाओगे? डैट इज़ कार्बोक्सी। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब क्या? आप पहले लगाएंगे, स्टार्टिंग में ही क्या लगाएंगे? कार्बोक्सी। एंड सफिक्स मतलब क्या? बाद में। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सी लिखा है एंड यहाँ पे मैंने डैश किया है। ठीक है, उसका मतलब क्या? आगे भी आपका आएगा नेमिंग। ठीक है, एंड सफिक्स मतलब क्या? बाद में, मतलब ये एंड का है जो भी ये ओइक एसिड, और ये डैश मतलब क्या? उसके पहले भी आपका कुछ आने वाला है। ठीक है, सो प्रीफिक्स में आप कार्बोक्सी लगाओगे COOH के लिए और सफिक्स में क्या लगाओगे? COOH के लिए ओइक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट COOR, ये आपका ईस्टर होता है। ठीक है, ईस्टर में आप प्रीफिक्स में क्या लगाओगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल एंड सफिक्स में क्या आएगा ईस्टर के लिए? OAT। क्या आएगा? OAT। देन COCl असाइल क्लोराइड, इसमें देखिए प्रीफिक्स में आएगा क्लोरोकार्बोनिल एंड सफिक्स में आएगा यहाँ पे ऑयल क्लोराइड। देन CONH2 अमाइड, इसमें देखिए प्रीफिक्स आएगा कार्बोनिल एंड सफिक्स विल बी अमाइड। Then cyanide, in cyanide prefix will be cyano and suffix will be nitrile. CHO that is aldehyde, prefix will be formyl and suffix will be al. ठीक है, then ketone, कीटोन में आपका प्रीफिक्स रहेगा ऑक्सो एंड सफिक्स विल बी ओन। जो कीटोन का लास्ट का रहता है ना ONE, वो आपका सफिक्स रहेगा। देन अल्कोहल, प्रीफिक्स रहेगा आपका हाइड्रोक्सी एंड सफिक्स विल बी ओल। अल्कोहल का लास्ट का जो दो अल्फ़ाबेट होता है OL, वो हम लगाते हैं सफिक्स में। देन अमाइन, अमाइन के लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा? अमीनो एंड सफिक्स विल बी अमाइन। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपका प्रीफिक्स भी आता है और सफिक्स भी रहता है। देन दीज आर द फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या रहता है? ओनली प्रीफिक्स। द फंक्शनल ग्रुप इन विच प्रीफिक्स विल बी देयर। सो यहाँ पे नाइट्रो, नाइट्रो में हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? नाइट्रो ही रहेगा। देन एक्स, आपका जो भी हेलोजन ग्रुप रहता है तो एक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो। वैसे ही हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन के लिए हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। देन एल्कोक्सी, OR रहेगा तो एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में क्या क्या आ सकते हैं आपके? मिथॉक्सी आ सकता है, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। तो मिथॉक्सी क्या रहेगा? आपका एक ही कार्बन रहेगा तो वो आपका मीथेन होता है तो मिथॉक्सी हो जाएगा। अगर आपका दो कार्बन रहेगा दैट इज़ OC2H5 तो इथॉक्सी, कार्बन 3 देन प्रोपोक्सी। सो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड।
यहाँ पे कुछ रूल होते हैं जो हमें अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट रूल क्या होता है, हमें जो भी हमारी कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन रहती है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। देन सेकेंड रूल इज़ व्हाट, नंबरिंग वहाँ से करना रहता है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्स्ट कंपाउंड क्या दिया है, डैट इज़ अगर आप देखोगे तो मोनो फंक्शनल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डैट इज़ OH, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो OH से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्या करना, क्या अभी यहाँ पे अभी OH, तो यहाँ पे क्या होता है, इन अल्कोहल प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है, ठीक है। तो हम प्रीफिक्स लगाए कि सफिक्स लगाए, तो मोनो फंक्शनल कंपाउंड में आप क्या करोगे, आप क्या लगाते हो, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स लगाओगे, ठीक है। अगर आपका आ गया क्लोरीन आ गया फंक्शनल ग्रुप, इसमें नाइट्रो आ गया, ब्रोमीन आ गया, तो अब क्या करोगे, उसके लिए आप लगाओगे प्रीफिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे OH है तो OH के लिए आप क्या लगाओगे, सफिक्स लगाओगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो 3 नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए आप क्या करते हो, प्रोपेन लगाते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। देखिए प्रोपेन में लास्ट में ई आता है तो ई को हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ सफिक्स से। OH का सफिक्स क्या होता है, ओल, OL होता है, ठीक है। सफिक्स हम लगाते हैं ओल, तो ई को हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे ओल, तो यहाँ ई रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ई यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा OL से, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। देन नेक्स्ट कंपाउंड, सीधा नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, डैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाना है हमको, तो सफिक्स लगाते हैं यहाँ पे ओइक एसिड, ठीक है। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, अभी कार्बोक्सिलिक में जो C होता है उससे भी हम नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन हो गए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ कार्बन 4 के लिए यहाँ पे आएगा ब्यूटेन होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है। ई को रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। सीधे थर्ड कंपाउंड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, डैट इज़ CN। तो साइनाइड है तो इसमें हम सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल। तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, ठीक है, साइनाइड का कार्बन भी काउंट करेंगे, तो 1 2 3, नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 3। तो इसमें हम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। यहाँ पे हम ई को रिप्लेस नहीं करेंगे। देन नाइट्राइल, सफिक्स लगाएंगे नाइट्राइल, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन नाइट्राइल। सीधा नेक्स्ट कंपाउंड फोर्थ वन। सो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, डैट इज़ कीटोन। क्या है, कीटोन। तो इसमें सफिक्स क्या आएगा, ONE। लास्ट का क्या आता है कीटोन में, ONE अल्फ़ाबेट होते वो हमारा सफिक्स ऐड होगा। यहाँ से देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कहाँ से मिलेगा, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती हूँ, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा हमको यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड पोजीशन नंबर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप पे, अगर मैं नंबरिंग राइट से करूँगी तो 1 2 3 4th पोजीशन मिलेगा। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, 2 या 4। सो 2 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इसलिए मैंने नेमिंग कहाँ से की, नंबरिंग कहाँ से की मैंने, टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सी नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 5। सो 5 नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंटेन, ठीक है। देन सेकेंड पोजीशन पे क्या है, हमारा कीटोन है, तो यहाँ पे हम पहले पोजीशन मेंशन करेंगे 2। देन सफिक्स क्या लगाते हैं कीटोन के लिए, ONE, दैट इज़ ONE। तो यहाँ पे आ गया पेंटेन 2 ONE, ई को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सी द फिफ्थ कंपाउंड, योर फंक्शनल ग्रुप इज़ C डबल बॉन्ड O, डैट इज़ कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं हम, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, ठीक है, डैट इज़ सेकंड पोजीशन पर। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो सेकंड पोजीशन मेंशन करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। तो कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ONE, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ON। 6 कंपाउंड देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो।
तो यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है हमारा नाइट्रो, हेलोजन ग्रुप आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे नाइट्रो को, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, सो नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है। देन 7 कंपाउंड, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स होता है, डैट इज़ क्लोरो। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है, दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोजीशन लिखते हैं 2 क्लोरो। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। See the next compound, this is the longest carbon chain, ठीक है। देन नंबरिंग करना है, सो नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल मिले, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, डैट इज़ 1 2 3 एंड 4। सो हमारा फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करती तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आता, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करा मैंने, डैट इज़ टुवर्ड द राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे हम, सो पोजीशन आ जाएगा 2, देन ब्रोमो, क्या आएगा 2 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, सो क्या आ जाएगा ब्यूटेन। सी 9th वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सो यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। अभी यहाँ पर देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या है, OCH3, डेट इज़ आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे है आपका मिथॉक्सी, तो सबसे पहले पोजीशन लेंगे 2, आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिथॉक्सी, नंबर ऑफ कार्बन इज़ 4, तो नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन। नेक्स्ट इज़ IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। सो यहाँ पे रूल क्या रहेगा देखिए, सो उस कंपाउंड में पहला रूल है, देयर कैन बी ओनली 1 प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड, ठीक है। सो उस कंपाउंड में अगर आपका 2-3 कंपाउंड है तो उसमें से एक आपका रहेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। सो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर रहेंगे, तो सब अगर आपके 2-3 फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, तो सबसे पहला आप प्रायोरिटी किसको दोगे, नंबरिंग किसको दोगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा आपका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन SO3H, देन COOR, COCl, CONH2, देन CHO, डेट इज अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देन थर्ड इज, अगर आपका पहला फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें आप जो भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सफिक्स लगाओगे, ठीक है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगाओगे, और जो भी आपका रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट में आप लगाओगे प्रीफिक्स। क्या ऐड करोगे सब्स्टिट्यूएंट में, प्रीफिक्स ऐड करोगे। जब नेमिंग करते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका पोजीशन सेकंड पे है तो आप सेकंड पोजीशन मेंशन करोगे, देन सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप लिखते हो, ठीक है। सो नेमिंग स्टार्ट करते हैं हम, डेट इज़ IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सो नेमिंग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सो प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। सो सी द फर्स्ट कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड में अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH है और एक है NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस कंपाउंड में रूल क्या था, एक ही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा। वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो COOH, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा रहेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और बाकी का जो भी रहेगा हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। ये है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और बाकी का जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे बचा एक फंक्शनल ग्रुप, तो ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चैन। नंबरिंग देखिए, नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ राइट से, तो दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 1 एंड 3, 1 एंड 3। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करती हूँ तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड 4। सो यहाँ पे लेफ्ट से अपना पोजीशन कौन कौन सा आएगा? सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है एंड फोर्थ पोजीशन पे 2 एंड 4। तो इन दोनों में से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? यस, तो 1 3 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, हमको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे फंक्शनल ग्रुप के सबसे कम पोजीशन का नंबर मिल सके। सो 1 एंड 3 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, इसलिए मैंने नंबरिंग की टुवर्ड द राइट हैंड साइड। सो हम ये वाला नंबरिंग देंगे। सो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। सो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लगाते हैं डैट इज़ प्रीफिक्स। सो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे मेरा NH2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पोजीशन लिखूँगी 3। ठीक है, NH2 को हम प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? डैट इज़ अमीनो, अमीनो। देन नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। और जो हमारा ई रहता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? हमारे सफिक्स से। तो यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक। सो OIC एसिड। सो यहाँ पे नेमिंग क्या हो गया? 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले तो हमने नंबरिंग की, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है वहाँ से हमने नंबरिंग की, डैट इज़ 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा सबसे जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा रहेगा उसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक ही रहेगा, और बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। ठीक है, बट नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स लगाएंगे। यहाँ पे 3 NH2 को हम प्रीफिक्स में लगाते हैं अमीनो। ठीक है, उसके बाद हम सफिक्स लगाएंगे। तो उससे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। तो नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए हमने ब्यूटेन लिखा और सफिक्स में लगाया ओइक एसिड, बिकॉज COOH के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं सेकेंड, डैट इज CH3 CH, डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। यहाँ पे रहेगा आपका अल्कोहल OH। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है कीटोन और एक है अल्कोहल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, हम नंबरिंग करेंगे। सो नंबरिंग कहाँ से करना है? जहाँ से अपने फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो सबसे पहले नंबरिंग मैं करती हूँ टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, डैट इज़ 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सो मेरे फंक्शनल ग्रुप को सेकेंड और थर्ड पोजीशन मिला है। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करती हूँ, अगर मैं नंबरिंग राइट से करती हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5। मेरे फंक्शनल ग्रुप को 3 एंड 4 पोजीशन मिला है। तो इसमें से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? 2 3 या 3 4। तो 2 3 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसके लिए नंबरिंग कहाँ से करूँगी मैं? टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। सो इसको मैं रफ कर देती हूँ। यस, तो अभी इसमें से आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH या फिर कीटोन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए, सबसे पहले क्या आता है? आपका कीटोन आता है, उसके बाद OH आता है। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? कीटोन का है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दैट इज़ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा रहेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और ये जो भी बचा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सेकेंड पोजिशन पर मेरा OH है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2। OH सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स लगाते हैं। तो OH के लिए क्या लगाओगे प्रीफिक्स में? हाइड्रोक्सी। सो 2 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5। नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटेन। थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन है, तो यहाँ पे हम थर्ड पोजीशन मेंशन करेंगे। देन सफिक्स क्या लगाएंगे कीटोन के लिए? ओन, दैट इज ONE। सो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ONE। See the third compound. So
अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक है आपका अल्कोहल। ठीक है, हमारा ये दो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सो यहाँ से मैं नंबरिंग करूँगी तो दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ द सेकंड एंड दिस इज़ द थर्ड पोजीशन। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, COOH डेट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद से आपका अल्कोहल आता है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या रहेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये बचा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो सेकेंड पोजीशन पे OH है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स लगाते हैं। तो OH के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, सो ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। सो फोर्थ कंपाउंड, सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है हमारा अमाइन और दूसरा है अल्कोहल। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दोनों में से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले अब प्रायोरिटी ऑर्डर में जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले OH आता है या NH2 आता है, सबसे पहले आपका OH आता है देन NH2 आता है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका जाता है, OH का। तो ये हमारा रहेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। ठीक है, तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4। मैं राइट से नंबरिंग करूँगी तो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप को सेकंड और थर्ड पोजीशन मिलने वाला है। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूँगी तो भी मेरे फंक्शनल ग्रुप को सेकंड और थर्ड पोजीशन ही मिलने वाला है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, NH2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे NH2 के लिए आएगा अमीनो, 3 अमीनो। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो यहाँ पे आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ई को हम रिप्लेस करते हैं ना, जो भी हमारा सफिक्स रहेगा तो ई को हम नहीं लिखेंगे, ब्यूटेन। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा OH, OH के लिए सफिक्स क्या आता है, ऑल, ऑल। सो 3 अमीनो ब्यूटेन 2 ऑल। सी द फिफ्थ कंपाउंड, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप देखिए, 2 फंक्शनल ग्रुप इज देयर। फर्स्ट इज कीटोन एंड सेकंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, तो इसमें से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। ठीक है, देन कीटोन, सो कीटोन हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देती हूँ, दिस इज़ द 1 2 एंड 3 4। ओके, सो यहाँ पे देखिए नंबरिंग मैंने यहाँ से की क्योंकि मेरे यहाँ से अगर मैं राइट से नंबरिंग करती हूँ तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन मिल रहा है मेरे फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करती तो 1 2 3 4 मतलब 3 एंड 4 मिलता। इसीलिए लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 1 3। इसलिए नेमिंग मैंने कहाँ से, सॉरी नंबरिंग कहाँ से की, टुवर्ड द राइट हैंड साइड। ओके, सो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सो कीटोन हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पोजीशन पे है। सो 3 C डबल बॉन्ड O के लिए हम प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, ऑक्सो, क्या लगाते हैं, ऑक्सो। तो यहाँ पे आएगा 3 ऑक्सो। देन नंबर ऑफ कार्बन इज 4, सो ब्यूटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लगाते हैं ओइक एसिड, सो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। सो आई होप कि आपको मोनोफंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।